तक आमदी से आवाज जाए कि जो मां भारती का अपमान करते हैं उनको आमदी की जनता माफ नहीं करेगी, तो मेरे स्वर से स्वर मिलाए और बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, शीतला माता की। मंच पर विराजमान हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मुरारी जी, मंच पर उपस्थित, जहां पर कांग्रेस के मुखिया का चुनाव दुबई से चलता है। मैंने जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा जब कांग्रेस के नेतृत्व ने सत्ता में रहकर सत्ता का बाजार चलाया। आज माताओं बहनों के मध्य में मैं कुछ सवाल करने के लिए मजबूर हूं। रंजना जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेतृत्व ने धमतरी के साथ साथ पूरे प्रदेश की बहनों से ये वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी ताकि गरीब परिवार और विशेष माताएं बहनें शराब के इस अभिशाप से अपने परिवारों को बचा सकें। ये वादा किया था कि नहीं किया था कांग्रेस पार्टी? और माताओं बहनों ने ये विश्वास कर लिया कि कांग्रेस की मुखिया स्वयं एक महिला है और वो अगर अपने नेताओं से कह रही है कि शराबबंदी होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस वचन की पूर्ति करेगी। मैं बहनों से कहने आई हूं, शराब का अभिशाप न सिर्फ अभिशाप बनकर रहा छत्तीसगढ़ में, बल्कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने आपके परिजनों को शराब के नशे में और भी लिप्त करने के लिए घोटाले पर घोटाला किया। पैसा बहा गरीब के घर से, पैसा न सिर्फ बहा बल्कि सम्मान नष्ट हुआ गरीब परिवारों का। महिला परेशान हुई, पीटी गई, प्रताड़ित हुई और 2000 करोड़ रुपया लूट लिया छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने। और औरत है, उसके मन से जब हाय निकलती है तो बड़ा भारी पड़ता है ऐसे नेताओं को। इसलिए आज मेरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की वही प्रताड़ित महतारी, धमतरी की वही बहन हमारी पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, रंजना को जिताएगी और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएगी। आज सुबह पत्रकार बंधुओं ने भूपेश बघेल जी का शायद एक वक्तव्य देखा। एक व्यक्ति ने कल रात को अपना एक वक्तव्य जारी किया और भूपेश जी ने शायद कहा कि मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं। रंजना जी, कल का छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल भूकंप से सताया गया, क्योंकि कल इंटरनेट में 2 खबरें आई। एक पत्रकार ने भूपेश जी से पूछा कि क्या आप छत्तीसगढ़ के देवहर परिवार को जानते हैं? ये वो परिवार है जिसका एक सदस्य शराब घोटाले में लिप्त है। पत्रकार को लगा कि भूपेश बघेल कहेंगे कि मैं नहीं जानता, लेकिन पत्रकार के सामने भूपेश बघेल ने कहा नहीं, मैं जानता हूं, आपको भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं। फर्क यह है, प्रश्न करने वाला पत्रकार था, लेकिन दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में लिप्त था।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयं मुख्यमंत्री स्वीकार करता है पत्रकार के सामने कि जो व्यक्ति शराब घोटाले में लिप्त है मैं उसको जानता हूं। आज आमदी की जनता से कहने आई कि जो शराब में घोटाला कर डाला, मुख्यमंत्री जिसको जाने और शराब घोटाले के माध्यम से जो जनता को अभिशाप दिलवाकर 2000 करोड़ रुपया लूट ले, जनता का घोटाला कर ले, क्या ऐसे कांग्रेस के नेता पर छत्तीसगढ़ की धमतरी के जनता को विश्वास करना चाहिए? हमरी ना सुनो, अखबार वालों की सुन लो। कल इंटरनेट पे और छत्तीसगढ़ के कई मीडिया चैनल्स पर यह खबर आई, दुबई में बैठा एक व्यक्ति बयान देता है। आज सुबह मैंने अखबार में भी पढ़ा, रंजना जी, बयान देते वक्त वो लड़का कहता है कि हाँ मैं मालिक हूं, मैं चलाता हूं महादेव का ऐप। अब वहां पर दीदी हमको देख रही हैं, वरिष्ठ हैं, सोच रही है महादेव का नाम लिया है तो कोई धार्मिक व्यवस्था होगी। माई धार्मिक व्यवस्था नहीं, जुआ का बाजार लगाया दुबई में बैठकर और लूटा किसको? छत्तीसगढ़ की बोला कि धान का पूरा पैसा मैं देता हूं। अरे वाह, 2200 रुपया दे मोदी और मजे करे भूपेश। 2200 रुपए मोदी जी ने दिए ना, मालूम है कि नहीं मालूम है? 2200 रुपया मोदी जी ने दिया। भूपेश जी ने 500 रुपए जोड़ा और बोला देखो देखो अब कितना पैसा दे रहा है। मैंने कहा वाह भैया, काम करे कोई, मिठाई खाए कोई। लेकिन इस बार आपके मध्य में मैं मोदी की गारंटी लेकर आई हूं। नरेंद्र मोदी ने स्वयं ये वादा किया है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को विधायक बनाएं, पुनः छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा की लेकर आए और किसान 21 क्विंटल धान की खरीदी के लिए 3100 रुपया एक मुश्त पाए। भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को शराब का नशा दिया, सट्टा का खेल दिया। मोदी की गारंटी लेकर आए हैं कि आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, भाजपा की सरकार बनाएं और प्रदेश के 1 लाख शासकीय पदों पर हमारे घर के गरीब परिवार के नौजवानों के लिए नौकरी पाए। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बघेल सरकार को नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा ये स्वप्न है कि हर गरीब परिवार के घर में रोशनी हो, गैस पहुंचे और एक पक्का मकान हर गरीब का हो। भूपेश बघेल ने, नरेंद्र मोदी 16 लाख घर बनवाना चाहते थे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए, बघेल साहब ने बनने नहीं दिया। लेकिन आज मैं मोदी की गारंटी लेकर आई हूं कि पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, बीजेपी की सरकार बनाएं और पहले कैबिनेट की मीटिंग में 18 लाख घर छत्तीसगढ़ के गरीब। आज जिन किसान भाइयों को छला भूपेश जी ने, कांग्रेस ने कहा कर्जा माफ किया है, आपको एक कांग्रेस का छलावा बताने आई हूं। आज पूरे प्रदेश पे 2/3 जो कर्जा है वो भूपेश बघेल ने लिया है। 66% जो कर्जा प्रदेश पर है वो भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता पर डाला है 5 साल में। मतलब कर्ज माफी का नाटक किया और पूरे प्रदेश में 66% कर्जा बढ़ा दिया, वापस आपके सर पे कर्जा चढ़ा दिया। और आपसे कहने आए हैं कि अगर आप
पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। तो धान की खरीदारी के लिए 3100 रुपए तो मैंने कहा ही है, तेंदू पत्ता के संग्रहण के लिए भी एक बोरे का 5500 रुपया प्रति बोरा पाए। आज ये मोदी की गारंटी देने आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि सबके पास जमीन नहीं है, कुछ लोग खेती में मजदूरी भी करते हैं। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं, जो भूमिहीन मजदूर है खेती के, आप सब पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाएं और हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता पाएं। ये मजदूर है, किसान है, गरीब है, ये संघर्ष और कब करता है जब घर में बेटी पैदा होती है कि बेटी को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक दिन ब्याह भी कराएंगे। आज मैं ऐसे परिवारों से कहने आई हूं जो मजदूरी का एक एक पैसा जोड़ते हैं, मोदी की गारंटी लेकर आई हूं कि आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, भाजपा की सरकार बनाएं और बेटी के जन्म पर बीपीएल परिवार 1.5 लाख रुपये का सर्टिफिकेट पाए। बेटियों की बात कह दी तो बहुएं तन के देख रही हैं कि बहुओं का क्या होगा। बहुएं तन के देख रही हैं तो एक की सांस खींच रही है, चुप बैठो। तो सास और बहू को बतलाने आई हूं कि पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, रंजना को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो क्या होगा सास बहू का बताओ। एक परिवार में सास है, बहू है, देवरानी है, जेठानी है ना? कितनों के घर में है? हाथ उठाओ। तो सबके क्यों भाई, आपके घर में नहीं है क्या भाभी? अभी है ना? भौजाई है क्या? है क्या? भाभी की देवरानी है या जेठानी है? सबके घर में 2-2, 3-3 बहनें ऐसी हैं जो विवाहित है कि नहीं है ना? और भाइयों के ससुराल में साली साहब की भी तो हो गई है ना शादी, ठीक है? तो सास बहू हो, ननद जिसकी शादी हो गई हो या बिटिया जो ब्याह दी गई हो, एक परिवार में कम से कम 3 तो है ना? है कि नहीं है विवाहित बहनें? तो अगर मोदी की गारंटी सुनूंगी तो सास भी खुश होगी और बहू भी, ननद भी खुश होगी और माँ भी, क्योंकि मोदी की गारंटी है कि पोलिंग बूथ पर जाओ। बहनें हमारे हिसाब में पक्की है बिल्कुल, भाइयों का भी हिसाब दौड़ रहा है। पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, रंजना को जिताओ, बीजेपी की सरकार बनाओ तो क्या मिलेगा? 12,000। तेरा ब्याह हो गया क्या? ये बड़ा चहक रहा रंजना, ऐसा लग रहा है सरकार बनने से पहले ब्याह कर लेगा।